सबके पास कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है? जी आगे सर। करेंगे, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोलो आप लोग। जिनके पास नहीं है उनको घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा तो आपको खुद ही समझ आएगा क्या करना है। बट जिनके पास बुक है कल्याणी पब्लिकेशन, वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाए। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1। ठीक है, तो दो पार्टनर है, एक X है और एक Y है। इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। तो आप में से कोई मुझे बोल सकता है 2:1 का मतलब क्या होता है? एक्स तीन का हिस्सों में दो हिस्से हैं, 3 हिस्सों में एक्स एक्स के के और 2 है और वाई का 1 वाई है। के 1 है। मीन्स 3 हिस्से है, 2 X के है, एक Y के है, टोटल 3 हिस्से है। दे अर्न, सर टोटल 5 हिस्से हैं, एक्स के 3 हिस्से हैं। अरे भाई 2:1 है ना? नहीं, 2:1 है। 2:1। हाँ, मुझे इलस्ट्रेशन लगा नंबर 3 बेटा। 3:2 है। दे अर्न ₹1,40,000 प्रॉफिट। अगर आपकी बुक में कुछ और दिया कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगा सारा चीज। इनने प्रॉफिट कमाया ₹1,40,000 during the year ended 31st March 2017। As with partnership deed, the following treatment is to be made: A, B, C, D। उसके बाद आपको क्वेश्चन बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री करना आपको आता है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने आपको कल सिखाया था। आज कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है, आप में से कोई आंसर नहीं देखेगा। पहला पार्ट है, आपको सब पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला एंट्री है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपने, एक्स को 4,000 देना है, वाई को 5,000 देना है। मुझे इसकी एंट्री बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 4,000 उसके, 5,000 9,000। इसके, टोटल 9,000। 9,000। और इसमें से एक्स को कितना मिलेगा? 4,000। तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट करेंगे 4,000 और टू वाई को 5,000। वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000। कुछ मुश्किल बात था? नो सर। अगर इसकी नरेशन भी लिखना स्टार्ट करोगे, नरेशन क्या बनेगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल कैपिटल अलाउड। अलाउड। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या है दूसरी एंट्री? सैलरी टू एक्स इज ₹20,000 एंड कमीशन टू वाई इज 50,000। तो पार्टनर को अपने सैलरी देनी है, तो पार्ट बी की एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट। हाँ, मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं एक्सेस सैलरी नहीं लूंगा, मैंने कल आपको बताया था। हम लिखेंगे पार्टनर। सैलरी मैं अलग से अकाउंट अकाउंट क्यों बनाऊंगा? मेरे तो साथ उधर जाना ना। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है टोटल? 20,000 ना। 20,000। तो किसको दूंगा? ये ये एक्स को। तो एक्स की कैपिटल को मैं ट्रांसफर करूंगा, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000। नरेशन आप खुद लिखोगे, बीइंग सैलरी अलाउड। उसके बाद क्या था? कमीशन टू वाई, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आपको समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? जी सर। यस सर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाया, उसके बाद एक पार्टनर की सैलरी उठाई और दूसरे पार्टनर का कमीशन उठाया, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया। तो वाइज कैपिटल अकाउंट 15,000। ठीक से कुछ? जी सर। यस सर। उसके बाद डी पार्ट, मतलब उस क्वेश्चन का सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेड 3,000 फ्रॉम एक्स एंड 1,300 फ्रॉम वाई। अबे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म, तो ये फर्म का हाँ, मामला इसका हो उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाएगा, ये प्रॉफिट में हाँ। ऐड हो जाएगा, बट नॉट प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ये कोई इनकम नहीं है, ये बस हम डिस्करेज कर रहे हैं पार्टनर्स को कि आप ड्राइंग ना निकालें। तो ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे और पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर से लेना है ना, जी सर। जी सर। तो पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स को इंटरेस्ट कितना ऑन डेबिट करना है? ड्राइंग। 3,000।
और वाई की कैपिटल को डेबिट करना है 1500 1500, और ये सारा ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ पे 4500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टॉक कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट 4500। उसके बाद क्या था, ट्रांसफर 25,500 टू जनरल रिजर्व, ये हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करेंगे। अब एक चीज जो मैंने बुक से थोड़ी डिफरेंट कर ली, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये सारी चीजें हमने अब पीएनएल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना नहीं करना है? यस सर। हमने तो एक पार्ट कर दिया ना, अभी तो हमने जर्नल एंट्री की। अब ये जर्नल एंट्री के बाद इनका इंपैक्ट कहाँ पे जाएगा सर? इनका तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने जो डेबिट किया था 900, अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ये जब मैं क्रेडिट इसको हो जाएगा, ट्रांसफर करूंगा, वाला डेबिट। जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 9,000। मुझे दो ही बच्चों की आवाज क्यों आ रही है? तो जब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो मैंने डेबिट किया था, इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करूंगा। नेट में अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तो नेट में क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 4,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहले आप 9,000 हटा रहे हो, जो कि एक्स की कैपिटल में जा रहा है 4,000, वाई की कैपिटल में जा रहा है 5,000। ठीक है, 5,000। जी, हाँ, तो अच्छा बीएमएस स्क्वायर बना, ठीक है, बाकी क्या हो? अब दूसरा देखो, ये एक्स की ये जो पार्टनर सैलरी थी, जब इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाओगे तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री हो प्रॉफिट जाएगी। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैं तो अकाउंट आपने डेबिट नीचे रखना है, मैं अभी साइड में लिख रहा हूँ समझाने के लिए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर टैक्स सैलरी सैलरी पार्टनर अकाउंट सैलरी वाइज टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, कमीशन, हाँ 30 और 15 हो जी गया 35,000, 35,000 डेबिट टू 15, 20,000 टू 15,000। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल का उल्टा एप्रोप्रिएशन होता अकाउंट। है ड्राइंग में। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4500। उसके बाद क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 25,500 उसको करो ट्रांसफर जनरल रिजर्व में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट 25,500 टू जनरल रिजर्व। कितना? 25,500। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 2:1। Journal reserve. हाँ बेटा, Sir, what do you mean by journal reserve? रिजर्व का मतलब क्या होता है? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ रिजर्व का मतलब क्या होता है? कभी रिजर्व सुना है? रिजर्व, सर मेरे जो पार्टनरशिप जो मैं पार्टनरशिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का पैसा- सुना है वर्ड? सर पैसा बचा के रखना। तो प्रॉफिट का पार्ट। अरे मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अपनी जिंदगी में कभी रिजर्व वर्ड सुना है? अगर सुना है तो कब सुना है, कहाँ सुना है? पार्टनरशिप तो आज आपको 2 दिन हुए पड़े हुए। सेविंग जब करती है तो बोलते हैं हाँ? रिजर्व। पैसा बचा के रखना फ्यूचर के लिए। जब सेविंग्स करते हैं 5,000 रिजर्व। तो पैसे के और भी कोई बोलते हो रिजर्व? पैसे के बगैर किसी ने बाइक चलाई है, उसमें बोलते हैं रिजर्व ऑयल था, बोलते थे ना बाइक में आधा रिजर्व मुझे बच्चों में थोड़ा की हो। इमरजेंसी के टाइम यूज इसमें थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं जो आपको कभी कंटीजेंसी के लिए यूज आएगा। घर में हाँ। मम्मी भी ऐसा करते हैं ना, भाई पता नहीं पानी अगले दिन आएगा तो वो थोड़ा रिजर्व रख देती है। क्या? हाँ। पानी। उसको भी तो वो क्या वर्ड यूज करते हैं? रिजर्व वर्ड यूज करते हैं ना, रिजर्व, है ना? जी जी। तो रिजर्व का मतलब Yes, क्या sir. होना है? बचा के रखना, सेव करके रखना ताकि फ्यूचर में काम आएगा। अब पार्टनरशिप पे आएंगे, जब आपने बोला कि आपके पास जो पैसा आएगा वी विल नॉट डू लाइक कि हम सारा ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को। ये प्रॉफिट आया ना 1,40,000, शायद से ये ट्रांसफर होना चाहिए पार्टनर में, तो आपने बोला म्यूचुअली बोला यार कल को बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो ऐसा क्या है ना, अभी ये पैसा जो है पार्टनर्स का पैसा, बट हम पार्टनर को अभी नहीं देंगे, इतना पैसा हम साइड में रखेंगे बिजनेस में ही, ताकि हमें फ्यूचर में अगर काम पड़ेगा बिजनेस को तो हम उसको यूज करेंगे। अदरवाइज अगर पार्टनर को हमने ट्रांसफर कर दिया तो पार्टनर हो सकता है कि उस प्रॉफिट को निकाल दे, है कि नहीं?
जी सर जब वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर ड्राइंग समझ के निकाल लेगा वो एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या है, ओवर एंड अबव योर ओरिजिनल कैपिटल, तो आपको उसको निकाल सकते हो ना। बट अगर आपने रिजर्व रखा, उससे क्या होगा, वो बिजनेस में ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं और मैं आपको इतना बेस्ट कंसेप्ट दूंगा ना, और बिलीव मी, मेरे बाद जितने भी फैकल्टी से जहां भी पढ़ोगे ना, ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बता देगा, बट इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है बेटा। और ओके उसके लिए सर। मुझे लगता है आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा कि रिजर्व से पैसा कैसे बचेगा, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। जिस दिन कोई टीचर बताएगा ना, आज के बाद 3-4 साल 5 साल बाद, तब आपको मैं याद आऊंगा, ठीक है। तो भी सारा सोच जुकाम अगर सोच पारना वाला जिस दिन ये बात हो गई थी, ठीक है। जी सर यस तो सर। ये हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा कितना प्रॉफिट है, जो अब हमें अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है बकर हिसाब, ठीक है। तो ये करी मैं आपकी मदद योस आख लाइक सजेस्ट भी प्रॉफिट। जी यस सर। इसमें से सबसे पहले हमने उठाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ। होता 9,000। 9,000 टेम्पर दिस में एक इस पार्टनर सैलरी 20,000। उसके बाद एक पार्टनर को दिया मैंने कमीशन 15,000। 15,000। 15,000 हाँ 15। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया तो वो ऐड हो जाएगा 4,500, तो वो मिला ना फर्म को, पार्टनर से लेके इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा उतना पैसा, यस सर ठीक है। तो जी जैसे बिल्कुल। इंटरेस्ट और कैपिटल की वजह से प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा, बट अगर उनसे ड्राइंग से हमने पैसा ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, वो फर्म की इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और लास्ट में माइनस किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया कितना, 25,500। क्रिस गोपरीशा कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी निकले। भूतना कुंत्र पंदा गई जी 75,000 75। 75,000 75,000। 75,000 बचो प्रॉफिट। विनु सा गोपरी का रेशियो में करो डिस्ट्रीब्यूट 2:1 हमें करना है। 2:1 एक्सेस को था मीन हमें 5 हमें 5। कितना 2:1 कैलकुलेशन, जिसको मैथमेटिक्स वीक है मैं दिखाऊंगा। 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ये मिलेगा एक्स को, जी y को मिलेगा 75,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे कोई बच्चा गलती करेगा, वो 2 डिवाइड बाय 1 करेगा, जिसको मैथ्स का आइडिया नहीं होगा। फिर कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बिगेशियम 30 25,000 इंटू 2 50,000। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी को मैथ आता नहीं होगा, तो यहाँ पे करो 3 1 जा 3 और ये 25,000 हो गया, 25,000 1 जा 25। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या हो जाएगी सर। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit तो एक्सेस कैपिटल capital account कैपिटल टू वाइज कैपिटल। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 75,000। तो एक्सेस कैप, ये लास्ट में कौन सी बच्ची बोली थी, सदफ और नाटिका के बगैर मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा। अब मुझे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ना मुझे सदफ की आवाज सुनाई देनी चाहिए, ना नाटिका की, ना मुनज़्ज़ा की, ठीक है। अब जितने भी आगे बात होगी ये सिर्फ लड़के बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, बट मैं आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। जवाब ओके सर। हो जी सर। मैं क्या हूं सदफ, सर ताइवन में इस बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं क्या हूं, उससे पहले क्या मैंने बोला, किसकी आवाज मुझे हम सुनानी नहीं देनी, अच्छा हाँ ठीक है, करो म्यूट। मुझे लड़कों की आवाज आनी चाहिए खाली, ठीक है, और एक लड़के की नहीं। अच्छी ठीक नहीं हूं कि ताहिरन तुझे मत माना बेजहरा, सब लड़कों की आवाज आनी चाहिए। क्वेश्चन में बोला था हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बट हम एक ही अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम 2 अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। और इसमें सब फोकस करके रहेंगे। मैं आपको डबल एंट्री सिखाऊंगा कि जो हमने अकाउंटिंग एंट्री कर ली, इसका 2 जगह इंपैक्ट हो जाएगा ना। जब आप कोई भी जर्नल एंट्री करते हो तो क्या पढ़ते हो, जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं मिनिमम, तो 2 अकाउंट में एंट्री जानी चाहिए ना। तो हम अभी ये जर्नल से पोस्टिंग करेंगे, डायरेक्टली अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से 2 अकाउंट हिट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों अकाउंट बनाऊंगा,
और ऊपर से एक एक एंट्री लूंगा और देखूंगा जहां जहां अकाउंटिंग में एंट्री होना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्वेश्चन में बोला गया था, और एक अलग से मैं बनाऊंगा आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहले जमाने में मुझे लगता है, पहले जमाने में ना लड़कियों का कॉन्फिडेंस कम होता था। आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मैंने नोटिस किया था, लड़कियां डरती थी जवाब देने में, स्पेशली अगर कोएड में थे ना क्लासेस, तो वहां पर भी बच्चियां डरती थी। बट ये ट्रेंड मुझे लगता है अब चेंज हो गया। अब पता नहीं लड़के क्यों डरते हैं। कोई नहीं डरना चाहे, इररेस्पेक्ट ऑफ द जेंडर, मगर ये होता है ना, एक दिन चलो सदफ और नातिका मुनजा बोले, 2 दिन पत्मा का ये चीज दसन कि ये मैं तेरा बच्ची से क्लास में एक्टिव बाकी से में पाती बाकी छाती क्लास में ना क्लास करा बुक चेक। यस सर। मैं अटेंडेंस sir. करूंगा, सब प्रेजेंट कर देना। कौसीम, यस सर। ताहिर, Present, sir. अमित गुप्ता, यस सर। फैसल, फरीस मीर, फरीस मीर, मलिया, मलिया, Yes, sir. मोहम्मद वाजिद, यस सर। अमित ने कर दिया ना, ताहिर, Yes, sir. जहरान, जहरान, यस सर यस सर। फाइबा, Yes, sir. फरीस, फरीस, चलो चलो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला था, तो इसमें ना Partners capital ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, Partners capital account. कैपिटल अकाउंट। अब 2 पार्टनर है। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है ना, तो उनको नहीं रखेंगे। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है उतना हम देखेंगे क्या इंपैक्ट आएगा। मैं दोनों पार्टनर्स के कैपिटल एक साथ बनाऊंगा, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको। दो पार्टनर कौन थे, एक्स वाई, एक्स वाई। ये अकाउंट का डेबिट साइड है, ये अकाउंट का क्रेडिट साइड है। अब मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी थी। हम सब एंट्रीज की पोस्टिंग देखेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, वाई की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कहां पे एंट्री हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, एक्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है बेटा, Yes, sir. बाई Profit and loss appropriation account पहले बनाना था ना सर। बेटा 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 मैंने पहली जर्नल एंट्री दिखा दी। पहली जर्नल एंट्री में क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा था, और एक्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, वाई की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। यही किया था ना। Yes, तो sir. अब ये हमने जर्नल बोला, उसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट खुलेगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, वाई की कैपिटल को क्रेडिट करोगे, एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो अभी मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं, मुझे वो दिखाना नहीं है यहाँ पे। वो भी दिखाऊं, ठीक है सर। यस सर। चलो बेटा मैं वो भी दिखाता हूँ। तो जो अकाउंट बनेंगे वो सारे हम बनाएंगे। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हालांकि एग्जाम के लिए ये बहुत सिंपल है, बट मुझे आपको पूरा कंसेप्ट समझाना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। डबल एंट्री सीख लेना, सब क्वेश्चंस की डबल एंट्री होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट Wise capital account. टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, यस सर। कुछ कुछ बनाने 2 और 7 5 7। ठीक है, यस सर। तो देखो बच्चों ये हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था, वो हमने कर लिया। डिड यू सी इट और नॉट? यस सर। हमने जब एंट्री यस सर। जब हमने जर्नल में एंट्री करो, जर्नल एक अलग बुक है, लेजर्स अलग बुक है, तो हमने एक एंट्री कर दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करना है, वाई की कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खोला, वहां पे उस पे डेबिट साइड में 9000 डाला। कैसे,
तो रेफरेंस टू द अकाउंट जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट 4000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5000। अब हमें क्या करना है, अब सर हमें एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें 4000 क्रेडिट करना है, वाई के कैपिटल में 5000 क्रेडिट करना है ना। यस तो Yes, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया ना, सर आपने कल बोला था ना कुछ इसमें मॉडर्न रूल के हिसाब से। मैं वो करूंगा बेटा। अभी अभी देखो मैं बहुत सिंपल कर लिया, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं अभी मॉडर्न पे आया नहीं, मैंने अभी क्या किया, मैंने ये एंट्री कर ली। जब मैंने एंट्री कर ली जरा, तो क्या आपको डाउट होगा कि मैंने ये एंट्री क्यों कर ली? मुझे ये बताओ, अगर आपको वहां पे डाउट आ रहा तो मैं क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। जब मैंने Yes, एंट्री sir. कर ली, अच्छा सब बच्चों के लिए क्वेश्चन है, जब मैंने ये एंट्री कर ली, जब क्वेश्चन में पहले बात लिखा था अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 टू एक्स एंड 5000 टू वाई, तो मैंने एंट्री कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसमें किसी को डाउट है ये एंट्री क्यों कर No, ली? sir. No, sir. No, sir. जहरान आपको डाउट है इसमें? नो सर। मैं डाउट क्रिएट करूं? जी सर। तो ऐसे बोला ईशन देवा पूर्ण सवाल ही करना, अभी हमने कुछ किया होता है ईशन देवा सबने बोला कि सर हमें कोई डाउट नहीं आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके एक्स को क्रेडिट किया, वाई को क्रेडिट किया, सबने बोला कि हाँ सर यही एंट्री होनी चाहिए। Yes, sir. मुझे बताओ ये किस रूल से आपने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और एक्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, वाई की कैपिटल क्रेडिट होगी? आपने जो मैंने कल जर्नल के लेक्चर नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट। बेटा बेटा रुको, मेरे क्वेश्चन को पूरा करने दो, फिर मैं सबका सुनूंगा। कल मैंने जब आपको बोला कि आपको जर्नल एंट्री करना है, तो आपको याद करना है रूल। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, तो आपने बोला सर यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम का अकाउंट हो गया, और एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, ठीक है? यस सर। ये आइडेंटिफाई हो गया। फिर आई बात, you have to classify them, identify their nature of the account. Now when you are saying nature of the account, you have to decide the approach, whether you are going for the traditional approach or by the modern approach. ठीक है? अब मुझे बताओ आपने कौन सा अप्रोच फॉलो कर लिया, एक एक करके। नातिका आपने कौन सा अप्रोच फॉलो कर लिया? सर पार्टनर को मिल रहा है, ही इज रिसीवर। नहीं ना सर। He is receiver. Okay okay, so पहले मैं उससे पहले क्वेश्चन, आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन किया कि मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन किया? modern approach sir. बेटा मॉडर्न वो आप बोल रहे हो, मैं अभी नातिका को पूछ रहा हूँ ना, सब लोग ध्यान में रखो किसने क्या अप्रोच सोचा था। सर मैंने कोई अप्रोच नहीं सोचा था, बस ऐसे मैंने एंट्री। ऐसे नहीं सोचना है, इट मीन्स रट्टा रट्टा रट्टा। ऐसे क्या होता है, ट्रेडिशनल से सोचा मॉडर्न से सोचा, बताओ। सर ऑब्वियसली मैं फॉलो करती हूँ ट्रेडिशनल, क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। आपने इसमें कौन सा फॉलो किया? सोचो, टाइम ले लो, सोचो। सदब बताओ तब तक। सदब ना कि नातिका को अभी पता नहीं है, इसने एंट्री कर ली, ठीक कर ली, बट इसको अभी पता नहीं चल रहा इसने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया कि मॉडर्न अप्रोच। सदब आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया? मुन्नजा आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया? मॉडर्न अप्रोच सर। मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लिया आपने। और मॉडर्न अप्रोच में आपने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मॉडर्न इससे अप्रोच जो क्या है? मैं मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे लिखूं? Three expense है, मॉडर्न अप्रोच, nominal account. मॉडर्न अप्रोच में एक एसेट है, एक एक्सपेंस है, और एक तरफ से कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है ना। आपने बोला कि सर मैंने इसको मॉडर्न अप्रोच से कर लिया, ठीक है? और फिर मुझे पता मॉडर्न अप्रोच से आपने बोला ऐसे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। Expense है। capital एक्सपेंस नहीं, है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। ओके। और ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। फिर आगे बताओ मुन्नजा, फिर आपने क्या किया? सर इनकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगी ना जब हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इंक्रीज इन कैपिटल हो गया ना, तो credit तो करते इसको हैं कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है। हाँ एक्सपेंस है तो हमने तो कल बताया ये कुछ एक्सपेंस है नहीं, ये तो अप्रोप्रिएशन है। सर एज पर सर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इस पर। इसके लिए एक्सपेंस है बेटा? पार्टनर्स के लिए सर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस वक्त बनाते हैं, उनके लिए एक्सपेंस।
सर फर्म के लिए भाई हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, पार्टनर जाए बाहर में इधर, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, फर्म के एंगल से देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कैसे फर्म के लिए एक्सपेंस है कैसे सर, वो कैपिटल क्योंकि लेके आ रहे उनको हैं। देना है ना पार्टनर्स को, उनको देना है ना इंटरेस्ट कि जो ये पीएनएल में क्यों नहीं गया अगर एक्सपेंस है? सर क्योंकि appropriation क्योंकि appropriation होगा तभी दिया जाता है इंटरेस्ट। यार सर बोल फर्म रहा है। प्रोवाइड कर रही है ना इंटरेस्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है ना फर्म के। पार्टनरशिप डीड बताएंगे तो एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस। फर्म का फर्म के लिए एक्सपेंस है बट नॉट इन द कंटेक्स्ट कि ये पीएनएल में जाएगा। इट्स नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, बट अल्टीमेटली इट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी, व्हिच हैज एन नेचर ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेंस आप बोल सकते हो, या नॉमिनल नेचर का है, आप ऐसे बोलते हो ये नॉमिनल नेचर का है, तो ये एक्सपेंस कैटेगरी में फॉल करेगा और ये बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, इसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बट मुझे बताओ इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को कौन ट्रेडिशनल अप्रोच में करेगा? मॉडर्न अप्रोच। बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं ना, हमने तो पहले यही सीखा था। ट्रेडिशनल से भी जो कर सकते हैं वो बढ़ गया आपको तो बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच से। यस सर। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बोला नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा ना डेबिट कर दिया आपने, और एक्स को आपने, एक्स की कैपिटल को आपने क्रेडिट किया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्योंकि क्रेडिट उनके लिए इनकम है। इनकम क्रेडिट, अरे उनकी अकाउंटिंग नहीं करते ना बेटा, हम किन की अकाउंटिंग कर रहे हैं? फर्म की। हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्म फर्म की के लिए एक्स की कैपिटल अकाउंट इनकम है कि एक्स का कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट? पहले आप इस चीज को मैंने भूल जाता हूँ। जब आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर दिया तो आपने बोला 3 अकाउंटिंग वालों पे, एक एक्स की कैपिटल अकाउंट है, वाई की कैपिटल अकाउंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है। आई सेड ओके, आई एग्री विद यू। देन यू सेड कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच कंसीडर्ड एज अ नॉमिनल, तो ये नॉमिनल में जाएगा। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा। देन यू सेड सर एक्स का पर्सनल अकाउंट है और वाई को कैपिटल है, ये तो पर्सनल अकाउंट है। मैं बोलता हूँ फिर भी ठीक है, एक्स और वाई पर्सनल। रूल्स लगा लिए। इज अ नॉमिनल, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। यहां पे मैं इसको एक्सपेंस बोल रहा हूं तो इसको डेबिट कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। अब वाई इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है ट्रेडिशनल में? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द क्रेडिट द गिवर। गिवर। क्रेडिट द गिवर तो था, इसने क्या दिया मुझे, इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं। ये तो रिसीवर है, इट इज ही इज द रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई एम आई क्रेडिटिंग हिम? Sir, it is double entry system. इसमें कैश कम हो रहा है। अरे डबल एंट्री कुछ नहीं होता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? एक को डेबिट किया, दूसरे को आंख बंद करके क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट किया। आंख बंद करके क्रेडिट कर दिया, तो रूल लगाओगे। सर इसमें कैश, बिजनेस में कैश कम हो गए ना सर, तो हम भाई कैश का ना आना हुआ ना जाना हुआ, सर कैश हमने दिया ही नहीं ना मेरे दोस्त। करके पार्टनर्स कैपिटल, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया ना। ताहिर, यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि यस सर। हमने इनको क्रेडिट क्यों किया, किस रूल से किया? ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में पर्सनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेडिशनल में पर्सनल है, कोई डाउट नहीं है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर्सनल है। और पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये गिवर्स थे कि रिसीवर्स थे? रिसीवर। रिसीवर्स थे, तो हमने क्रेडिट क्यों किया? तो हमने तो अकाउंट की बेसिक चीज धज्जी उड़ाई। तो आप बोल रहे थे ये तो आसान था सर, हमने तो इस एंगल से सोचा नहीं। अच्छा कोई है अभी जिसको ये सोच ना आ रहा कि सारे कंफ्यूज हो गए? क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना, तो उनके लिए लाइबिलिटी है ना, बेटा लायबिलिटी को ये वर्ड में मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि सिंपल चीज है कि रूल है क्रेडिट द हम रिसीवर, कंफ्यूज हो गए। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। ये Sir, हम सिंपल, confused हो गए इसकी वजह से। ये सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ Sir, हम बिल्कुल। confused हुए क्योंकि ट्रेडिशनल personal- अप्रोच में ये सिंपल रूल है, एक मिनट नादिका चुप करना। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सिंपल रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये पार्टनर है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने दिया कि इसको दे रहे हैं? इज ही अ रिसीवर, इज अ गिवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? रिसीवर। Sir, receiver. रिसीवर को क्या करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच में?
Debit the receiver. तो फिर आपने इसको क्रेडिट क्यों किया? अच्छा, किसी के पास जवाब है इस चीज का? अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा जल्दी, हम टाइम जाया नहीं करेंगे। आपकी बात नहीं है सर, बोलिए। बट कंफ्यूज, ये थोड़ा दिमाग खुल गया नहीं खुल गया? जी जी सर। सर, बिल्कुल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं। नातिका होल्डिंग शिवानंद, कैपिटल सर मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे, बस मैंने तो हुआ डेबिट तो ब्याज क्रेडिट। हेलो हम सर। जब हम जब स्कूल में, हम जब ट्यूशन में थे, जब मैं सीए कर रहा था, तो एक लड़का आया सीए करने। अब सीए में सीपीटी होता था, एंट्रेंस। अब उसको सर ने बोला अच्छा कितना कितना आता, ये आता है, ठीक है, बोला कि ये क्वेश्चन है, इसकी बैलेंस शीट बना ले। अब उसने बैलेंस शीट बना ली है, तो टोटल बराबर है, यहाँ से भी 10 लाख, वहां से भी 10 लाख। अब सर ने बोला इसकी बैलेंस शीट चेक कर दे। मैं जब देख रहा हूँ मेरे को हंसी आ रही है। मैंने बोला सर इसने तो एसेट को डाला है इधर, लाइबिलिटी को डाला है इधर, है ना? एसेट्स और एसेट्स आप एक तरफ से डालते हो, कैपिटल लाइबिलिटी दूसरी तरफ से डालते हो बैलेंस शीट बना के लिए। इसने उल्टा पुल्टा डाला है, बट लास्ट में बैलेंस शीट मैच हो गई। मैंने बोला भाई ये क्या किया तूने? बोला यार मैंने तो यही पढ़ा है कि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, तो मैंने इनको मैच कराया, कुछ को इधर डाला कुछ को इधर डाला, जो कम पढ़ रहे थे उसने कर किया, ये मैच हो गया। अल्लाह खैर चला। तो वही चीज नाटिका बोल रही है कि सर वो डेबिट हो गया ना, तो दूसरे को क्रेडिट करना है, तो दिमाग ही क्यों लड़ाना है? वो एग्जाम के लिए चलेगा, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेगा। इसमें जब हमने पढ़ा था अपने सर से, तो तब सर ने बोला था एक चीज जो मैं भी बहुत टाइम के लिए बच्चों को बोलता था। मैं बहुत टाइम के लिए बच्चों को बोलता था, ये मैं बात समझ आता, बट मतलब टाइम जाया हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगा। मैं यही बोलता था 99% केसेस में ट्रेडिशनल अप्रोच सही होता है, 1% जगहों में ट्रेडिशनल अप्रोच फिट जाता है। फिट जाता मतलब फेल होता है। क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे? मतलब जिस सर से मैंने पढ़ा था उनने भी इस एंगल से बोला था, और मैं भी बहुत टाइम तक बच्चों को यही बोलता था। और आज की डेट में किसी बच्चे को जब मुझे लगता ना इसके लिए अभी जरूरत नहीं है यार, इसको जेके एसएसबी का एग्जाम पास करना है, इसको अभी मुझे ये सारा ज्ञान नहीं देना है, तो उसको मैं बोलता हूँ यार तुम याद रखो, कहीं ना कहीं फिट जाता है, मॉडर्न अप्रोच याद रखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बट ऐसे नहीं होता है भाई। किसी चीज को अगर इतना बड़ा एक्सेप्शन होता, तो आपको क्या लगता है बुक्स में उस चीज को कवर नहीं किया गया होता? अगर ट्रेडिशनल अप्रोच कहीं पे फिट जाता, तो वो एक्सेप्शन नहीं लिखते। आप लोग अभी तक 10th तक साइंस पढ़ते थे ना, तो फिर बोलते थे केमिस्ट्री में ये रूल, फिर इसका एक्सेप्शन बोलते थे कि यहाँ पे ये फेल हो जाता है। फिजिक्स का ये रूल, और जितना रूल नहीं होता तो उतनी एक्सेप्शन होती थी। तो यहाँ पे भी तो ये लोग बोलते हैं ना कि इसकी ये एक्सेप्शन है, पार्टनरशिप में ये नहीं होता है सक्सेसफुल, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, बट आपको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कितना असल में ना 2 एंट्रीज होती है। क्या होती है? 2 एंट्रीज होती है, बट 2 हम एक एंट्री। एंट्री दिखाते हैं। हम एक ही एंट्री दिखाते हैं, उस एंगल से सोचो। देखो क्या था रियलिटी में, क्या होना चाहिए। अच्छे से फोकस करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं एक पार्टनर का लेता हूं, एक्स का था 4000। समझ लेना मेरी बात। आपका प्रॉफिट था अभी 1,40,000, 1,40,000 का प्रॉफिट था। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इसमें से आप 4,000 रुपया निकाल देते, इसमें से 4,000 रुपया निकाल देते, वो एक्स को देते, वो एक्स को देते आप, वो आप एक्स को देते। हेलो सर, शोर आ रहा है। मेरा फरीस शोर आ रहा आप है क्या? म्यूट कीजिए। आप नहीं सब, नहीं, फरीस की साइड से आ रहा है। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। Yes, sir. तो मेरा प्रॉफिट 1,40,000 था। इसमें से जब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, 1,40,000 में से मुझे 4,000 जो है, मुझे 4,000 जो है वो इंटरेस्ट देना है एक्स को। तो अगर मैं इसको कैश देता, सपोज ये 1,40,000 था, हम बोलते यार कोई अकाउंटिंग नहीं करते, इसको बांटो, ये बग रही हो। तो 1,40,000 से क्या होता, पहले 4,000, 2,000 के 2 नोट निकल जाते, वो किसको दिए जाते हैं? एक्स को। तो उसकी एंट्री क्या होती? उसकी एंट्री होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। यही होता। अगर मैं इसको कैश देता हूं उसमें 1,40,000 में, तो एंट्री क्या होती फर्म के बुक्स में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का डेबिट होता, खर्चा टू कैश होता, है ना? एक्स तो आता ना पिक्चर में, 4,000 अपने एक्स को दिए, जब अपने कैश दिया तो यूर रिलेवेंट अकाउंट फॉर यू इज द कैश, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश चला गया। ठीक है? यस सर। फिर दूसरी चीज होती, अगर ये बोलता है एक्स, लास्ट में जब सारा बांट कर एक्स बोलेगा भाई मेरे जो ये 4,000 रुपए है ये आप बिजनेस में ही रखो, ये 4,000 मेरा बिजनेस में ही रखो, ये 4,000 मेरा बिजनेस में ही रखो वापस। तो ये 4,000 फिर वापस आके, हमने कल दूसरा अकाउंट बनाया था सदक को, तो ये 4,000 हम सदक को वापस दे रहे थे कि ये लो आप 4,000 रुपया इसको बिजनेस में वापस रखो। तब सदक क्या एंट्री करती?
कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दी। अगर उस 1,40,000 को बांटते आप प्रैक्टिकली 4,000 एक्स को देते, ले भाई लेगा तो रख ले तो अपना 4,000। फिर बाद में एक्स बोलता है कि ये 4,000 आप अपने बिजनेस में ही रखो मेरे नाम से, तो आप क्या करते? कैश को डेबिट करते, एक्स को क्रेडिट करते, कैश आपके वापस आते। नेट में क्या हो गया? कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल हो गया, नेट में एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। 4 असल में ये 2 चीजें होती, बट हमने एक ही एंट्री कर ली। अब दूसरा लॉजिक बताता हूं। इट इज नॉट ओनली क्रेडिट द गिवर, it is not only credit the giver. giver, it is credit the giver of the benefit. Credit all incomes. Credit, अरे मेरे भाई वो नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट, जो आपको ये बेनिफिट दे रहा है ना उसको क्रेडिट करो। यहाँ पे आप फर्म को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो डेबिट था ही, बट वो पैसा ये एक्स ही दे रहा है ना अब, क्योंकि एक्स उस पैसे को बिजनेस से नहीं निकाल रहा है बाहर, ये एक्स का पैसा था। वापस करने की कोशिश करो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा था और ये एक्स का पैसा था, ये एक्स को जाना चाहिए था, बट एक्स को रहा तुम्हें बिजनेस में वापस रखो। तो यहाँ से एक चीज को डेबिट कर रहे हैं और दूसरा चीज जो है इसकी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। मॉडर्न में दिक्कत नहीं है, मॉडर्न में सीधे बोल रहे हैं अब एक्स का पैसा बढ़ रहा है और यहाँ पे मेरा एक खर्चा बढ़ रहा है, तो इस खर्चे को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे और यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बट बैक एंड में अगर आप इसको डिकोड करोगे, डाइसेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा विजुअलाइज करके कैसे कि भाई असल में तो इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस कैपिटल तो मेरा खर्चा था ही और मेरा कैश निकलना चाहिए था। तो आप देखो वो कैश नहीं जा रहा है प्रैक्टिकली, बट कैश बिजनेस में ही रह रहा है। किसकी वजह से रह रहा है? ये एक्स एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना फिर बिजनेस को, ये एक्स को ले जाना चाहिए ये पैसा, बट एक्स ले नहीं रहा है, एक्स वापस बिजनेस को दे रहा है। तो यहाँ से आपने खर्चा डाला, कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? पैसा निकल गया? नहीं निकल गया, तो क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, तो उसको क्रेडिट किया। किसी हद तक समझ आया कि क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। आप विजुअलाइज करने, हम विजुअलाइज नहीं कर रहे थे, हम इसको अच्छे से देख नहीं रहे थे कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्स कुछ ले रहा है। भाई एक्स दे रहा है बिजनेस को, एक्स को 4,000 मिलना था, वो नहीं ले रहा है। पैसे का ना जाना भी आना होता है, ये आगे पढ़ोगे, पैसे का ना जाना भी आना होता है। जब मेरी बीवी बोलती है मुझे शॉपिंग करनी है, मैं उसको यही बात बोलता हूँ कि पैसे का ना जाना भी आना होता है। अगर खर्चा नहीं करोगे इट इज एज गुड एज आपकी इनकम होगी। पैसे का ना जाना भी आना होता है। तो यहाँ पे कैसे मतलब हो गया ये? वो पैसे का नहीं गया ना, पैसा जो जाना था वो आ गया, वो बिजनेस में की ही वजह रहा। से आ गया, एक्स की वजह से आ गया, तो एक्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब समझ आया? बाकी आप लोगों ने एंट्री Yes, sir. कर दी, बट ये लॉजिक हम बोलते थे कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच पिट जाता है, ऐसे पिटने वाली बात नहीं होती। हम ही अपनी आंखें बंद करते हैं कि शॉर्टकट कोई तरीका बोलो। आई होप आपको ये समझ आया। अब चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना था, एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करना था, वाई की कैपिटल को क्रेडिट करना था। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था, हमने कर लिया। अब हमें वाई की कैपिटल को क्रेडिट करना था। और मीनवाइल ये शायद जहरा ने क्वेश्चन पूछा था। जहरा, आपको समझ आया? यस सर, यस सर। तो एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करना था कितने से? 4,000 से, और वाई की कैपिटल को क्रेडिट करना था 5,000 से। ठीक है? हाँ। अब मुझे बताओ क्या इसकी हमने पोस्टिंग कर ली? सर ये क्लास कब तक है? ये क्लास की हमने पोस्टिंग कर ली इस चीज की? इसकी हमने पोस्टिंग कर ली ना? डबल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में भी गया और एक्स और वाई के अकाउंट में भी गया। दूसरी एंट्री क्या थी? पार्टनर की सैलरी को डेबिट करना है टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 20,000, और पार्टनर सैलरी को हमने कहां पे ट्रांसफर किया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चाहे तो आप पार्टनर सैलरी अकाउंट बना लो वो, बट वो टाइम लगेगा। एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करना है 20,000 और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू पार्टनर सैलरी। तो अच्छा ये एंट्री करना भूल गया, देखो फिर जब इसको ट्रांसफर किया था तो एंट्री क्या की थी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको इधर दिखाना चाहो तो दिखा दो। वाई एक्स को 4,000, वाई को 5,000, ब्रैकेट में बाहर में 9,000। उसके बाद क्या था? तो पार्टनर सैलरी, यही था ना? यस सर। कितना था? 20,000। 20,000। और यहाँ पे क्या आया होगा? क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आया होगा।
Yes, sir, 1,40,000. 1,40,000, तो वहां पे आपने उसको Yes. डेबिट करके कहाँ पे क्रेडिट किया हुआ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट अकाउंट, तो यहाँ पे 1,40,000 प्रॉफिट बिल्कुल ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस क्या हमने अकाउंट। प्रॉफिट लॉस है 1,40,000, इसमें से 9,000 इंटरेस्ट कैपिटल का गया, 20,000 सैलरी का गया, तो पार्टनर्स कमीशन 15,000। कितना है? 15,000। और क्या था? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल रिजर्व था ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जी सर, बाय तो इंटरेस्ट वाई ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग ऑन ड्राइंग एक्स का वाई का, एक्स से कितना लिया था प्रसाद? 3,000, 3,000, वाई से कितना लिया था? 1,500, 1,500, टोटल 4,500। और क्या था? हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, इस जनरल प्रॉफिट से कितना? 25,000। 25,000। और बाकी जो प्रॉफिट बचा No था sir, हमने only कितना? 25,000. No, Only 25,000. 2500। बाकी जो प्रॉफिट बचा, जब आप इसको टोटल करोगे 1,40,000 प्लस 45,000, 4,500, 1,44,500, उसमें से जब सारा ये माइनस करोगे तो पीछे बचा 75,000, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई, 50,000, वाई को जाएगा 25,000। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहां पे जाएगा बाय पार्टनर्स सैलरी, उसको सैलरी मिली थी 20, अल्हम्दुलिल्लाह 20,000, और इसको मिला था बाय पार्टनर्स कमीशन Commission. 15,000, और इनको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो इनकी कैपिटल को डेबिट किया था हमने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना? तो इनकी कैपिटल से हमने पैसा निकाला, इसको 3,000 निकाला इसकी कैपिटल से, इसको 15,000 निकाला, 15, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको क्या मिला? शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। कितना मिला इसको? 50,000, इसको मिला 25,000। अब मेरे पास बाकी फिगर है नहीं, तो मैं इसको टोटल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ओपनिंग फिगर नहीं थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ताकि मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकलता तो बैलेंस कैरी करना। इतना ही था ये क्वेश्चन, बट मैं आपको यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखेंगे हमने सबकी जर्नल एंट्री कर ली, नहीं कर ली, पोस्टिंग कर ली, नहीं गई, इसकी पोस्टिंग हमने कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, और एक्स की कैपिटल को क्रेडिट किया, वाई की कैपिटल को क्रेडिट किया, फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोच डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बनाता तो ऐसे होता ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या हो गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको ट्रांसफर किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 9,000, तो ये अकाउंट क्या हो गया? ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसी तरीके से पार्टनर सैलरी अकाउंट बनेगा, तो एक्स, और यहाँ पे किया फिर उसको ट्रांसफर बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, डेबिट टू एक्सेस वाइज कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो वहां पे हम उसको क्लोज करते हैं उन सब अकाउंट को। उस तरीके से फिर क्या किया हमने? पार्टनर्स कमीशन, तो कमीशन डेबिट हो जाएगा टू पीस एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोच अकाउंट। फिर ये सारा चीज हो जाएगा, ये हमने देखा, वहां से एंट्री कर लिया हमने, ये जो ये क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट था, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखो मैंने कर दिया, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,500, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने कहाँ पे किया ट्रांसफर? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई का 4,500, लास्ट में फिर जनरल किया, और लास्ट में फिर प्रॉफिट ट्रांसफर तो एक्स और वाई। आपके क्वेश्चन में इतना ही था, बट मैंने आपको दिखाया कि वो सारे अकाउंट कैसे बनते हैं। मैंने आपको दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आप इस क्वेश्चन को घर में होमवर्क करोगे, और जितने भी सारे अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर सैलरी था, पार्टनर्स कमीशन था, जनरल रिजर्व था, ये सारे अकाउंट्स आप बनाओगे। इस क्वेश्चन को आप दोबारा करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे, हो सकता है वो सैटरडे हो सकता है वो सैटरडे ना हो, संडे हो, क्योंकि कल आपकी क्लास ही है। फिर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको प्रैक्टिकली करा लिया, बट उसमें कंसेप्ट होता है फिक्स्ड अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को आज तक का कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। चलो ठीक है ना? जी सर। डाउट है किसको? नो सर। सर ठीक है, कल तो नहीं है क्लास, परसों इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है सर जी?
सर जो है ना मतलब जिसमें एक ट्रांजैक्शन में जब दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ना, सर हम एक अकाउंट को ट्रेडिशनल से और दूसरे को मॉडर्न से कर सकते हैं ये? किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। मेरे को मॉडर्न अप्रोच सही लगता है, मैं मॉडर्न अप्रोच करता हूँ। मतलब मैं अपनी अकाउंटिंग जो करता हूँ मॉडर्न अप्रोच से करता हूँ, मेरे को वो आसान लगता है भाई। 5 चीजें याद रखो, बढ़ रहा है तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बस। किसी को ट्रेडिशनल सही लगता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। सर कैपिटल ज्यादा होगी नेट प्रॉफिट से तब क्या करेंगे? कैपिटल ज्यादा होगी नेट प्रॉफिट से तो क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल ज्यादा होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ इधर है। सर जो कैपिटल में दी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट कम होगा हमारे पास सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर क्या होगा सर, कैसे एंट्रीज आएंगी? आएंगे बेटा। तुम क्लास में क्या नाम है? मोहम्मद वाजिद। वाजिद, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? सर 12th में चढ़े। 12th में अभी हो ना, तो सब्र करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अभी हम, कल तो कैपिटल वाला अकाउंट है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ही पढ़ना है। फिर उसमें रूल होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मली अप्रोप्रिएशन है, बट अगर आपको प्रॉफिट कम होगा तो क्या करोगे? तो जितना भी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इसके क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ठीक है? मुझे लगता है तुम स्कूल में शायद आगे पहुंचो तभी तुम्हें ये डाउट आ रहा है। इसको हम करेंगे, ठीक है? नो सर, नो सर। उसको करेंगे। उस केस में प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे कि वो क्या बन रहा है, और उसी रेशियो में फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। शायद यही क्वेश्चन आज ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा था और मैंने उसको ये आंसर दिया था। वही क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो। यस एक कंडीशन हो सकती है सर, एक कंडीशन। बताओ बताओ। सर एक कंडीशन ये भी हो सकती है प्रॉफिट नहीं होगा गिवन हम क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, तो तुम अभी क्यों एज्यूम कर रहे हो? जब हम उस पे आएंगे ना, उस टॉपिक पे बेटा, हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी बाकी बच्चे किए नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनको बहुत सारा हो जाएगा। जब वो टॉपिक आएगा, मतलब जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा। तब जितनी भी तुम्हें एसएम्पशंस आ जाएंगे ना, तुम सारी बोल देना, ठीक है? बट आ जाना जरूर तब तक। यस सर। अब क्लास कब होगी सर? आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहो। अगर सैटरडे को पॉसिबल होगा तो मैं सैटरडे लूंगा, नहीं तो संडे को क्लास होगी। यस सर, यस सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।